उदयपुर मेवाड़ का नगीना है। इस रियासत पर 1200 साल सिसोदिया हुक्मरानों की हुकूमत रही। दिल मोह लेने वाला ये शहर अपनी झीलों, बागात और संगे मरमर के महलों से भरा हुआ है। हैरत अंगेज बात यह है कि सैकड़ों साल गुजरने के बावजूद आज भी यहाँ की शान शौकत अपने उरूज पर दिखाई देती है। सयाहों में बेहद मकबूल ये मकाम किसी भी सयाह के ख्वाब की ताबीर है। झीलों के शहर उदयपुर की कहानी शुरू होती है एक तीर्थ स्थान एक लिंग जी से, जो शिवाजी का स्थान माना जाता है। मेवाड़ के महाराणा एक लिंग जी के दीवान मुकर्रर किए गए थे, जिन्हें शिवजी का अवतार माना जाता है। माना जाता है कि शिवजी के आशीर्वाद से ही मेवाड़ हुकूमत की इब्तिदा हुई। बापा रावल मेवाड़ के पहले राजा थे, जिन्हें एक लिंग जी के गुरु हरित राशि ने ये रियासत अता की थी। महाराणा उदय सिंह जी ने बार बार के हमलों से तंग आकर उदयपुर शहर की बुनियाद डाली, ताकि सुकून के साथ अपनी नई राजधानी में रह सके। पंडितों ने उन्हें मशवरा दिया कि वो अपनी राजधानी पिचौला झील के किनारे बनाएं। इस तरह सन 1559 में ये शहर वजूद में आया और अपने बानी के नाम पर इसका नाम उदयपुर रखा गया। तब से लेकर आज तक उनके जानशीन यहाँ की रिवायत और विरासत के पासबान हैं। उदयपुर का शाही खानदान, जो आज दुनिया का सबसे पुराना शाही खानदान है, आज तक अपने खानदानी वक़ार और रिवायत से अलग नहीं हुआ है। हालांकि इसके लिए उन्हें बहुत सी मुश्किलें उठानी पड़ी, इसलिए सारे हिंदुस्तान में लोग उन्हें इज्जत की नजर से देखते हैं। उदय सिंह के बड़े बेटे महाराणा प्रताप सिंह हिंदुस्तान की तारीख के एक दास्तानी हीरो थे। उनकी जैसी बहादुरी और जंगजूई की मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। उन्होंने अपनी छोटी सी फौज के साथ ताकतवर मुगलों से टक्कर ली थी। बुजुर्ग महाराणाओं के वक्त से मौजूदा महाराणा तक शाही खानदान ने इस शहर की शान शौकत में हमेशा इजाफा किया है। आज भी शहर का महल रीत रिवाजों और त्योहारों का मरकज है, खास तौर पर होली का त्योहार। उदयपुर के महल के अंदर हर इमारत की अपनी अलग कहानी है, मगर ज्यादा अहम कहानियां इस महल के अंदर बसे हुए शहर के मुख्तलिफ मकामात से वाबस्ता हैं। पिचौला झील के किनारे संगे मरमर और ग्रेनाइट से बना ये वसी महल है, जो सिटी पैलेस के नाम से मशहूर है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा महल है। इसकी लतीफ फनकारी को देखने राजस्थान आने वाला हर सयाह यहाँ जरूर आता है। इस महल में कई महाराणाओं ने इमारतों का इजाफा किया है। इसमें भोपाल सिंह का कमरा भी है और राणा प्रताप सिंह का महल भी, लेकिन इसके बावजूद इसके तर्ज तामीर में एक यकसानियत दिखाई देती है। महल झरोकों, मीनारों और गुंबदों से भरा हुआ है और इसकी ऊपरी मंजिलों से झील और शहर के खूबसूरत मनाजिर दिखाई देते हैं। मर्दाना महल का बड़ा हिस्सा अब म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। इस हिस्से में मोर चौक भी है, जिसमें मोर के परों जैसा फर्श बना है। मोर राजस्थान का खास परिंदा है। मानसून के मौसम में यह हर तरफ दिखाई देता है। इस चौक की फनकारी लाजवाब और बेमिसाल है और लफ्जों में इसकी तारीफ मुमकिन नहीं। शीशे की यह हसीन कारीगरी अपनी मिसाल आप ही है। ये सूरज गौ खड़ा है, यानी सूरज का झरोका। इस झरोके से सूर्य देवता के बेटे
यानी सूर्यवंशी महाराणा परेशानियों के वक्त आवाम को दर्शन देकर उनकी हिम्मत बढ़ाते थे। महल में दाखिल हों तो दिखाई देता है कि दरवाजे बहुत छोटे बनाए गए हैं। ये इसलिए है कि दुश्मन अगर अंदर दाखिल होने की कोशिश करे तो आसानी से उसका सर तन से अलग किया जा सके। अपनी तारीखी विरासत के साथ साथ उदयपुर अपनी रंगारंग मौसीकी की रिवायत के लिए भी मशहूर है। सिटी पैलेस का एक और अहम हिस्सा जनाना महल है, जिसे रवाला भी कहते हैं। औरतों के लिए ये मकानात महाराणा जगजीत सिंह जी ने तामीर करवाए थे। इन मकानात की तामीर में मकामी रस्म रिवाज का पूरा ख्याल रखा गया है। छतें नीची हैं, दरवाजे छोटे हैं और खिड़कियां जालीदार हैं, ताकि पर्दे के रिवाज को बरकरार रखा जा सके। कहा जाता है कि किसी राजा की 1500 बीवियां और बांदियां थीं और वो सब इसी जनाना महल में एक साथ रहा करती थीं। जनाना महल का दिलचस्प और शानदार हिस्सा एक खुला हुआ बरामदा है, जो चौमुखा कहलाता है। यहाँ सब रानियां बैठा करती थीं और त्योहारों के मौके पर नाच गाना भी होता था। जनाना महल के अंदर ही एक तस्वीर खाना भी है, जिसमें लगी तस्वीरों में शाही जश्न, त्योहार और शिकार के मनाजिर दिखाए गए हैं। इस महल की हर इमारत अपनी बहुत सी कहानियां सुनाती है। आइए इस महल के अंदर सिटी विद इन सिटी के दूसरे मकामात की तरफ चलते हैं। मर्दाने और जनाने महल के पास ही एक और महल है, जो इनके मुकाबले में नया है। ये महल महाराणा शंभू सिंह ने 1865-67 में तामीर करवाया था, इसीलिए इसे शंभू निवास महल कहा जाता है। बुर्जों और गुंबदों वाला ये खूबसूरत महल शंभू सिंह ने अपनी रिहाइश के लिए बनवाया था। आजकल ये मौजूदा महाराणा अरविंद सिंह का दफ्तर और रिहाइश गाह है। ये महल श्री जी की जाती मिल्कियत है और इसके सामने ही जग निवास है। इस झीलों के शहर के ताज में हीरे की मानिंद है जग निवास, दुनिया के बेहतरीन और खूबसूरत महलों में से एक। पिचौला झील के फिरोजी पानी में खड़ा ये संगे मरमर से बना महल मुगल और राजपूत तर्ज तामीर की एक लाजवाब मिसाल है। ये महल शायद ताजमहल के बाद हिंदुस्तान की वो तारीखी इमारत है जिसकी सबसे ज्यादा तस्वीरें उतारी गई हैं। 4 एकड़ के जजीरे पर बना ये महल 17वीं सदी में महाराणा जगत सिंह जी ने तामीर करवाया था। उनके बाद आने वाले हुक्मरानों ने इसे गर्मियों की रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया। सुतूनों पर बने इसके सहन और छतें, इसके फव्वारे, बागात और कमरे गुलाबी और हरे पत्थरों को जड़कर सजाए गए हैं। इन पत्थरों को कंवल के फूलों की पत्तियों की शक्ल में तराशा गया है। मुनक्कश आयनों की वजह से ये महल उदयपुर की शान और शौकत में इजाफा करता है। इस महल की दीवारों और ताकों की सजावट अरबी तर्ज के पत्थरों से की गई है, जिसकी वजह से ये ताजमहल जैसा दिखाई देता है। 1962 में मौजूदा महाराणा के वालिद महाराणा भगवत सिंह ने फैसला किया कि इसे एक तारीखी होटल में बदल दिया जाए। ये वो वक्त था जब महाराणा सरकार से ब्राइवरी पर्स लिया करते थे। ये कदीम रियासत उदयपुर राजपूत दरबारों की शान और शौकत की मजहर है। यहाँ राजपूतों की आन बान और बहादुरी की बहुत सी कहानियां, दुश्मनों के साथ रहमदिली की दास्तानें सुनाई जाती हैं। सिटी पैलेस के पास ही पिचौला झील के किनारे बागौर की हवेली है, जिसके बिल्कुल सामने खूबसूरत लेक पैलेस है। सन 1947 तक ये हवेली मेवाड़ रियासत की मिल्कियत थी। इसके बाद इसे वेस्ट जोन के सकाफती मरकज को दे दिया गया। ये इमारत खस्ता हालत में थी,
जिसकी बहुत एहतियात और इत्मीनान के साथ तामीर नौ करके पुरानी शान और शौकत को वापस लाया गया। यहाँ की मीनाकारी के खूबसूरत नमूने आज भी बेहद दिलकश हैं, जैसे ओस की शफाफ बूंद की तरह चमकता ये शीशे से ढका मोर। आज बागौर की हवेली के अजायब घर में मुख्तलिफ राजस्थानी फिरकों के कदीम मलबूसात, तरह तरह की पगड़ियां देखी जा सकती हैं। रंग बिरंगी पगड़ियां जो इस सहराई रियासत की पहचान हैं। इस हवेली के बारे में एक दिलचस्प कहानी बयान की जाती है। कहा जाता है कि एक रक्कासा ने मेवाड़ घराने को बद्दुआ दी थी। इस रक्कासा से वादा किया गया था कि अगर उसने पिचौला झील को पार कर लिया तो उसे रियासत का एक हिस्सा इनाम में दिया जाएगा। मगर जब वो रस्सी की मदद से झील के दूसरे किनारे पर पहुंचने ही वाली थी तो राजा के एक मंत्री ने रस्सी काट दी ताकि वो दूसरे किनारे तक न पहुंच पाए। रक्कासा ने झील में डूबते डूबते राजा को बद्दुआ दी कि उसका घराना वारिस के लिए तरसेगा। कहा जाता है कि उसके बाद कई बार जब मेवाड़ घराने में कोई वारिस नहीं होता था तो आने वाला राजा बनाने के लिए बागौर घराने से ही बच्चा गोद लिया जाता था। महाराणा सज्जन सिंह को बागौर घराने से गोद लिया गया था और माना जाता है कि उनके बेटे महाराणा फतेह सिंह हिंदुस्तान में आखिरी ऐसे राजा थे जिन्होंने बहुत से महल और इमारतें तामीर करवाईं। शानदार मिंटो दरबार हॉल, जो अब फतेह प्रकाश महल कहलाता है, महाराणा फतेह सिंह ने ही तामीर करवाया था। अजीमुशान दरबार हॉल रिवायती राजपूत तर्ज तामीर का एक बेहतरीन नमूना है। हर दीवार पर महाराणाओं की बड़ी बड़ी रोगनी तस्वीरें सजी हुई हैं। ये भारी भरकम फानूस जो गुजरे जमाने की यादगार हैं, इनका वजन 700 किलो से 1 टन तक बताया जाता है। दरबार हॉल के ऊपर फतेह प्रकाश महल की बालाई मंजिल है। पिचौला झील के मशरकी किनारे पर बनी इस छत से शंभू निवास महल और पूरे शहर का नजारा किया जा सकता है। इस बाला खाने के गुंबद संगे मरमर को नफासत से तराश कर बनाए गए हैं।
पिचौला झील के इर्द गिर्द सबसे दिलचस्प कहानी जग मंदिर के बारे में सुनाई जाती है। ये मुसर्रतों का महल मेवाड़ की तारीख में अपना एक अलग मकाम रखता है। ये महल मिसाल है राजपूतों की उस रिवायत का जिसमें मजहब और दोस्ती दुश्मनी से ऊपर उठकर किसी की मदद और दिलजोई करना फर्ज माना जाता था। जग मंदिर की कहानी कुछ इस तरह बयान की जाती है कि मुगल शहजादे खुर्रम ने यहाँ पनाह ली थी जब उसने अपने वालिद शहंशाह जहांगीर के खिलाफ बगावत की थी और मुगल सल्तनत से उसे निकाल दिया गया था। उसने राजपूतों के पास पनाह ली और मेवाड़ रियासत की राजधानी उदयपुर आ गया। उस वक्त मेवाड़ के राजा महाराजा करण सिंह थे। शहजादा खुर्रम को उसकी बेगम और 2 लड़कों के साथ उनकी हिफाजत के ख्याल से झील के बीचों बीच जग मंदिर में ठहराया गया। जग मंदिर गुंबद वाली इमारत है जो खास तौर पर शहजादा खुर्रम के लिए ही तामीर करवाई गई थी जब वो सन 1623 से 1627 के दरमियान मेवाड़ की पनाह में था। 1627 में शहंशाह जहांगीर का इंतकाल हो गया और शहजादा खुर्रम ने शाहजहां का लक़ब इख्तियार किया और मुगल राजधानी की तरफ रवाना हो गया। जग मंदिर के मरकज में गोल महल है जिसकी छतरियां बाग के दरमियान नुमाया नजर आती हैं। गोल महल की मिनिएचर पेंटिंग्स में उन त्योहारों की मंजरकशी की गई है जो महाराणा मनाया करते थे। कुछ और तस्वीर में शिकार के मंजर दिखाए गए हैं। ये तस्वीरें आज तक अपनी असली शक्ल में हैं और इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। बागौर की हवेली के पीछे जगदीश मंदिर है। ये हिंद आर्याई मंदिर महाराणा जगत सिंह ने 1651 में तामीर करवाया था। ये उदयपुर का सबसे बड़ा और दिलकश मंदिर है। इसमें कुछ बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां भी हैं। शिव निवास महल मेवाड़ के शाही खानदान का मेहमान खाना था जिसकी तामीर नौ पुरानी शान और शौकत को बरकरार रखते हुए की गई है।
साबिका रियासत उदयपुर की तारीख राजपूतों के जाहो जलाल की आईनादार है। ये महल बहादुरी और जवामर्दी और दुश्मनों से की गई हमदर्दी की दास्तानों के गवाह हैं। यहाँ की तामीरी विरासत का मजहर है महाराणाओं और दूसरी तस्वीर से सजे महलों के अंदरूनी हिस्से। संगे मरमर के फर्श वाले ये महल खालिस मेवाड़ी तर्ज तामीर की बुनियाद पर बनाए गए हैं। सजी हुई दीवारें और ताक, रंगीन शीशों से सजी चौखटें और कुर्सी मेजें, जिनमें मलिका विक्टोरिया के अहद की अजमत और मेवाड़ी रजवाड़ों की शान और शौकत का संगम दिखाई देता है। और आखिर में शाही बैंड, जो कई सौ साल से मेवाड़ी शाही खानदान के साथ है। कहा जाता है कि नस्ल दर नस्ल इसके साजिंदे इस रिवायत को कायम रखते चले आ रहे हैं। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड